हेलो बच्चों। तो आज का ये जो वीडियो है आपका जीएसटी पार्ट 2 के ऊपर है। हमने इससे पहले आपको एक बात बताई थी जीएसटी के बारे में कि आपको जीएसटी में एक जैसे टैक्स को कैसे लगाना है। सबसे शुरुआत में हमने बेसिक से बताया था कि आपको लेजर बनाने कैसे हैं, किस टाइप से ऑप्शन को इनेबल करने हैं, इन सभी से रिलेटेड आज का जो हमारा ये वीडियो बनेगा, जो बन रहा है ये आपका किस बिल पर कौन सा जीएसटी हम लोगों को कब लगानी चाहिए और एक ही बिल पर अलग अलग प्रकार के टैक्स को कैसे लगाना है, इन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि कितने परसेंट में कौन सा जीएसटी लगता है, कौन से प्रोडक्ट पर कितने कितने परसेंट टैक्स लगते हैं। तो जैसा कि आपको इससे पहले हमने बताया था कि जो जीएसटी है इसके जो 3 क्राइटेरिया है। जो सबसे पहला था आपका, एक है आपका आई जीएसटी, जिसे हमने बताया था इंट्रा स्टेट गुड्स टैक्स, और जो दूसरा है आपका एक यहाँ लगता है सी जीएसटी। इसी का दोनों क्राइटेरिया, एक है आपका सी जीएसटी और एक जो है आपका वह है एस जीएसटी। सी जीएसटी एस जीएसटी कुछ और नहीं है, यही है जिसमें से। और एक और तीसरी प्रकार की टैक्स होती है यूटी जीएसटी, वो भी हम आगे में देखेंगे। क्योंकि जब आप कभी देखिएगा कि जब आप एलआईसी बीमा वगैरह अगर पोस्ट ऑफिस वगैरह में आप खाता खुलवाए होंगे तो आप देखिएगा कि वहां पे सी जीएसटी या एस जीएसटी के अलावे आपका एक होगा यूटी जीएसटी। ठीक है, यूटी जीएसटी आपका होगा। जो आप अल्टा जो होता है, अल्टा जो स्टेट होते हैं ना, अदर स्टेट, उन सभी के लिए चर्चा की जाती है। ठीक है, तो यूटी जीएसटी के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो बाद में हम यूटी जीएसटी के लिए भी बता देंगे। फिलहाल आपका जो फोकस है आई जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, तो कौन से बिल पे कौन सा टैक्स कब कब लगानी है, इन सभी चीज़ों को आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने नोट्स को भी बना रखा है, तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सारी चीज सारे ऑप्शन एक एक कर समझ में आपको आएगी। और हमने हिंदी में भी बना रखा है, उसको पढ़ते हुए भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसलिए टैली का आप जब भी कोई भी वीडियो देख रहे हो मेरा, तो आप क्या करेंगे कि कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि आपको सारी चीज़ें लिखने के लिए भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को टैली लगता है कि ज़्यादा हार्ड है, पर हार्ड तो है तब जब आप इस पर मेहनत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेकर के चलते हैं आपको टैली के ऊपर में, और अलग अलग टैक्स के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट के लेजर बना करके सारे बिल में एंट्री करके भी हम एक कर दिखाएंगे, और कौन कौन सा डाउट्स कब होता है, इन सभी चीज़ों को भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेकर के चलते हैं हम आपको टैली के स्क्रीन पर। हेलो बच्चों, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कहाँ पर कौन से टैक्स लगाने हैं, इससे रिलेटेड तो इन सभी चीज़ों को हम आपको यहाँ पर एक एक कर सारी चीज़ों को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम तो टैली को ओपन कर लेते हैं, और तब तक आपको हमने जो लिस्ट बनाई है ना, ये लिस्ट को भी दिखा देते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो हमने आपको परचेज का बता सीख चुके हैं, परचेज के बारे में अच्छी तरीक़ों से। इसके बाद जीएसटी के बारे में हमारा पार्ट 1 वीडियो था, और हमने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई थी कि लेजर को कैसे बनाना है। इसके बाद आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम आपको सारी चीज़ों को बताएंगे कि किस प्रकार से आईजीएसटी को हम लोग जो हैं देखने वाले हैं, कैसे आपको बिल पे आईजीएसटी लगाने हैं। यानी अलग अलग जो गुड्स होते हैं, अलग अलग जो टैक्स रेट वाला जो प्रोडक्ट होते हैं, इनको आप किस तरीक़ों से आप टैली में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं आईजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी टैक्स को। तो लिखा हुआ यहाँ पे आप अच्छी तरीक़ों से देख सकते हैं कि हेलो बच्चों, आज का यह वीडियो आपको ये सिखलाएगी कि हमें कब बिल पर कब कब किस बिल पे कौन सा टैक्स लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सीजीएसटी एंड एजीएसटी टैक्स अप्लाई इन टैली इनवॉइस बिल, यानी कि किस टैली इनवॉइस बिल पर आपको सीजीएसटी लगाने हैं और किस पर एसजीएसटी टैक्स आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको आसानी से बताई गई है कि बच्चों, इस टैक्स का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई भी सामान जो है आपको एक ही राज्य के अंदर, यानी एक ही राज्य के अंदर होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि जब कोई भी सामान हम एक ही राज्य के अंदर खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, है ना, खरीदते भी बेचते भी हैं, तो इस प्रकार के जो टैक्स लगाते हैं कहाँ, सीजीएसटी और एसडीएसटी के अंदर। जैसे हमारा एक दुकान है, कहाँ में है, तो बिहार में है, मखदूमपुर में है। ठीक है, हमारा एक दुकान है बिहार में, मखदूमपुर में है, और हम कोई भी सामान बिहार में थोड़ा सा
और हम कोई भी सामान बिहार के अंदर ही किसी भी शहर या किसी से खरीद रहे हैं, यानी कि कहीं भी किसी भी जिला से हम खरीद रहे हैं, आप बिहार में रह रहे हैं और बिहार में ही रहकर कहीं से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम कौन सा टैक्स लगाएंगे, तो बिहार राज्य के अंदर ही किसी भी व्यक्ति को बेच रहे हैं तो इन दोनों स्थिति में बिल पर जो टैक्स लगेगा वो CGST और SGST लगेगा, या हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जैसे मानते हैं हम कहीं से कोई सामान खरीद कर ला रहे हैं तो वहाँ पे तो परचेज बिल मिलेगी ना, और परचेज बिल मिलेगी तो हम अगले के लिए हम क्या हो जाएंगे, ग्राहक हो जाएंगे, कस्टमर हो जाएंगे। और जब हम किसी ग्राहक को कोई सामान प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमारे लिए जो कस्टमर लेकर जाएंगे वो मेरे ग्राहक हो जाएंगे। तो हम अपने ग्राहक पर अगर दोनों सेम स्टेट के हैं, बिहार टू बिहार के हैं या दिल्ली टू दिल्ली के हैं, कोलकाता कहीं के भी किसी भी राज्य के अंदर अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर हमको लगाना है CGST और SGST, ठीक है। और अगर हमें अलग अलग राज्य का बीच हो तो वहाँ पर लगाते हैं IGST। तो देखिए हम यहाँ पर आपको लिख दिए हैं IGST कहाँ लगाने, तो यदि टैक्स हम बिल पर तब लगाते हैं, यानी यदि हम IGST यहाँ पर लिखना होगा हमें, यदि हम IGST टैक्स हम बिल पर तब लगाते हैं जब कोई भी सामान की खरीद और बिक्री दो अलग अलग राज्यों के बीच हो रही है। जैसे मैं बिहार में रहता हूँ और हम कोई भी सामान दिल्ली या कोलकाता, यानी कोलकाता राज्य नहीं है, जिस राज्य में आ रहा है आप इसे लिखेंगे बंगाल में शायद आता है, वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो कोलकाता या वेस्ट बंगाल इत्यादि से अगर हम कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं तो जो बिल पर जो टैक्स लगेगी वो IGST होगी। क्यों? क्योंकि हम बिहार के और ला रहे हैं वो है कोलकाता से। तो बहुत सारे लोग ना इसमें कपड़े वगैरह के जो व्यापार होते हैं और भी व्यापार होते हैं जो दूर दूर के स्टेटों से के साथ होती है। देखिए नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, याद रहे जब भी हम GST टैक्स इनवॉइस बिल बनाते हैं तो स्टेट को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। यानी आप कोई भी टैक्स इनवॉइस बिल बनाते हैं, IGST CGST कोई भी बिल आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान रखना है स्टेट के बारे में। यानी अगर आप जो GST है ना वो स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप गलती से कोई सामान अदर राज्य से जैसे दिल्ली से खरीद कर लेकर आ रहे हैं और जो पार्टी का लेजर बना रहे हैं ना वो पार्टी का लेजर आपने बिहार में डाल दिया तो वहाँ पे आपको IGST शो होने चाहिए था, जबकि आपको बिल पे CGST और SGST आपका शो होगा, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, स्टेट को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, नहीं तो बिल पर सही से टैक्स नहीं लग पाएगा। अब आगे में एक प्रश्न और हमने दे रखा है, इन सभी में बहुत मेहनत लगती है बच्चों, तो हम कोशिश करेंगे और आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको समझ में आने में दिक्कत होती है तो आप एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए, और हो सकता है तो बेस्ट तरीक़ों से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम एक बार रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा जैसा भी आपको लगे। प्रश्न है कि एक ही बिल पर अलग अलग टैक्स रेट जैसे कैसे लगाना है, यानी ऊपर लिखा है कि अति आवश्यक है, नहीं तो बिल पर सही से टैक्स नहीं लग पाएगा। प्रश्न है कि एक ही बिल पर अलग अलग टैक्स रेट जैसे 5%, 12%, 18%, 28% इत्यादि वाले जो प्रोडक्ट की एंट्री है हम एक ही बिल के अंदर में कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन आपको पता है कि हमने पहले से ही देते आ रहे हैं कि परचेज रिफर्बिश्ड या जो भी है डेल लैपटॉप और i3 हमने 4GB 128GB का 5 पीस खरीदा, और यहाँ पर जो हम यहाँ पे जो स्टेट दे रहे हैं हमने एसर कंप्यूटर या एसआर की जगह पर हम कुछ भी दे देते हैं, आदर्श कंप्यूटर या कोई भी कंप्यूटर आप दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा एसआर कंप्यूटर और इनका जो स्टेट है वो दिल्ली है, यानी दिल्ली है, ठीक है ना। हमने स्टेट क्यों दिया, क्योंकि GST बनाते समय स्टेट का ध्यान रखना अति आवश्यक है, और हम यहाँ पर CGST और SGST दोनों का लेजर अच्छी तरीकों से आपको समझाने वाले हैं। तो ऐसा कंप्यूटर दिल्ली का है, रेट आपको पता है, और हमने 1 फरवरी 2023 इस बार लिया है 18% GST के साथ, और एक्सक्लूसिव टैक्स जो है टैक्स इनवॉइस आपको बनाना है, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव मतलब बाहर से आपको लगा के दिखाना है। और जो हमने जो दूसरा क्वेश्चन लिया है ध्यान देखिए, सोल्ड लैपटॉप टू राम, यानी कि हम अब किसी कस्टमर को बेचते हैं और वह कस्टमर कहाँ का है, जहानाबाद का। जैसे मेरी कंपनी भी बिहार की और जिससे हम बेच रहे हैं पार्टी भी बिहार की, तो यहाँ पर जो टैक्स लगने वाला है वो CGST और
SGST का है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 पीस लैपटॉप, प्राइस इतना में हम बेच रहे हैं 18% GST को लगा करके, और हम आपको अलग अलग बिल पे अलग अलग करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर में हम सारी चीज़ों को एक एक कर आपको समझाएंगे। तो हमने यहाँ तक का आपको बना लिया। और एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो लास्ट में हम आपको दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में, कि किस किस प्रोडक्ट पे कौन कौन सा टैक्स कितना कितना लगेगा। तो देखिए हम आपको एक झलक सिर्फ दिखला दे रहे हैं। तो देखिए हमने इस जो मेहनत की है, इस मेहनत को कभी भी बीच में हम यहाँ पर दिखला सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए GST का टोटल स्लैब है कि 0% में आपका फूड्स वगैरह आती हैं, राशन वगैरह का आता है, कुछ आइटम्स होते हैं जैसे शू है, जूता है, कुछ बर्तन से, कुछ क्लॉथ है, ये 5% के अंदर आते हैं अगर 1000 से नीचे का है तो। स्टैंडर्ड रेट में 12 से 18% में ये सब शॉप आ जाता है, इंडक्शन चूल्हा वगैरह, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़, मोबाइल वगैरह जो है 12 से 18% में आ जाती है। और बाकी ये जो 28% प्लस लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे शेष लग करके भी आती है 28% या 28% से ज़्यादा, तो आपका किस में लग जाता है, शेष में। आप क्लास अटेंड किए होंगे तो आप सही ढंग से इसको भी समझे होंगे। देखिए तो इस तरह से हमने बाटी DST टैक्स करके स्लैब रेट डाल दिया। 5% में कौन सा टैक्स है, तो देखिए हमने 5% में आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कि स्पाइसेस है, प्लेन चपाती है, ऑयल है, पिज्ज़ा है, ठीक है। इन सभी चीज़ जो है आपका वो कहाँ आ जाता है, 5% वाला में, ठीक है। इतना सारा चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट में दिखाएंगे। 12 में कौन कौन है, 18 में कौन कौन है, 28 में कौन कौन है, और कभी कभी ये चेंज होती रहती है, तो आपको इसको देखना ही पड़ेगा। चलिए सब चीज़ फ्री में मत खोजिए, आप वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखिए, आपको सब चीज़ मिल जाएगा। अब हम चलिए एंट्री करते हैं, टैली में चलते हैं। आपके सामने हम एक कंपनी बना लेते हैं, लेकिन आप जब भी कंपनी में कोई भी काम करेंगे आपको बार बार कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको शुरुआत से इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको रियल कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हैं आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम कंपनी खोल लेते हैं, और इस कंपनी में हमने लिखा मल्टीपल टैक्स रेट आइटम्स, ठीक है। और हम फटाफट यहाँ पे कंट्री में हमने इंडिया ले लिया, और इसके बाद आपको पता है स्टेट हमारा बिहार है, तो हम यहाँ से डाल देते हैं बिहार। और जब भी GST का लेजर बनाएंगे ना तो ध्यान में रखिएगा, और आप कब से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। चलिए हमने सेव कर लिया। अब सबसे पहले हमें लेजर बनाने की आवश्यकता है, तो क्वेश्चंस के अनुसार आपको यहाँ पे लेजर बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हमने ऊपर में ही आपको लेजर बनाना सिखा दिया था, इस प्रकार से। देखिए आपको यहाँ पे लेजर बनाना CGST का, SGST का, IGST का लेजर बनाना हमने सिखा दिया था। अगर आपने पहले का वीडियो सही से नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। आइटम का लिस्ट भी हमने बनाना सिखा दिया था। पार्टी का नेम कहाँ बनेगा, संडे एडिटर, संडे क्रेडिटर, सारी चीज़ हमने एक कर समझा दिया था। आज हम इंटी करके दिखाते हैं आपको, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हम थोड़ी सी स्लो हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को इंटी करते समय प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों जो चीज़ें हमें बोलकर बतानी थी हमने उसे थोड़ा सा फास्ट किया, अब हमें इंटी करके देखनी है। चलिए तो टैली में इंट्री करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो में आ जाते हैं। इसके बाद आपको लेजर में जाना है और क्रिएट करना है। क्रिएट में आने के बाद हम सभी चीज़ को एक एक कर बनाएंगे, और इससे पहले आपको GST का ऑप्शन इनेबल करना जरूरी है। GST का ऑप्शन यस करने के लिए कीबोर्ड से अकाउंटिंग फीचर यानी F11, इसके बाद आपको स्टेचुअरी फीचर F3 बटन को प्रेस करना है। F11 F3 जैसे ही प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर आएगी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बाय लिखकर जैसे ये इंटर करेंगे यस हो जाएंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स यस, इसके बाद जैसे ही करेंगे एक बॉक्स खुलेगी, इस बॉक्स में आपका स्टेट कौन सा है आप यहाँ से रख सकते हैं अपने कंपनी के अंदर में। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर कंपोजिशन हमने भी बता दिया था। इसके बाद GST नंबर आप कब से अप्लाई करना चाहते हैं, GST 1 जुलाई 17 से स्टार्ट हुई, उसके बाद की कभी भी आप डाल सकते हैं। GSTIN नंबर जो है आप यहाँ पे जब से आप ले रहे हैं जो भी GST नंबर 15 अंकों बच्चों GST नंबर होता है। अगर आप यदि GST गलत डालते हैं तो इंटर मारने के बाद आपसे बोलता है वेरीफाई द GST नंबर, ठीक है ना। तो GST नंबर 15 अंकों का होता है। 2 अंक जो शुरुआत में होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं। 10 नंबर आपका पैन कार्ड का नंबर होता है, और लास्ट में रैंडमली कोई भी नंबर 3 नंबर होते हैं जो GST नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल GST नंबर को 15 अंक में अगर डालेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा, यानी कि हम शुरू में स्टेट कोड डाल दिए, पैन नंबर हमने डाल दिया, इसके बाद 4 न्यूमेरिक पैन कार्ड का नंबर भी होता है, ये भी ध्यान रखना है।
लास्ट में हमने रैंडमली कुछ भी डाल दिया 150। इसके बाद देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर से वेरीफाई करेगा और यही रहता है। मंथली अगर डालना है तो मंथली, क्वार्टरली तो क्वार्टरली, ये सब आपके साथ नहीं खुलेगी। और अगर खुलती है तो आप इसको अभी फिलहाल 0 कर लें, ठीक है। इसको लिमिट अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप इंटर मारते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पे नो हो जाएगी, घबराना बिल्कुल नहीं है और हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। अब आपको यहाँ पे हमने लेजर क्रिएशन कर लिया तो देखिए यहाँ पर जीएसटी का ऑप्शन हमें देखने को मिलने लगा। अब आपको हमको बनाना है SR कंप्यूटर, तो हमने बना लिया लेजर SR कंप्यूटर। नीचे इंटर मारते हुए आएंगे और अंडर में हमको चुनना क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद इंटर मारते हुए आगे बढ़िएगा। एड्रेस आप दे दीजिए जहाँ से है, जैसे दिल्ली है। और कंट्री तो आपको इंडिया पता ही है। स्टेट आपको खास करके ध्यान रखना है कि स्टेट हमने कहाँ दे रखा है, क्योंकि IGST लगानी है ना, तो स्टेट आपका कुछ नहीं चेंज होना चाहिए, तभी जाकर के IGST लगेगा। तो हमने डाला SR कंप्यूटर। ये आपका गया जो है, गया ना हो करके यहाँ इस केस में देखिए हम जब IGST लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली है, तो हमने यहाँ से चुन लिया दिल्ली, ठीक है। इसके बाद जो भी वहाँ का पिन कोड है तो 6 अंक का पिन कोड होता है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। बैंक डिटेल डालनी है, हमने भी इन सभी चीज़ों को बता रखा है। अब हमने इसे पहला लेजर सेव कर लिया। सेकंड हमें बनाना है राम का, तो हमने बनाया राम। और ये अंडर कहाँ बनेगा, ये मेरा ग्राहक है इसलिए सन्डी डेटर्स के अंदर बनाएंगे। और ये कहाँ के हैं, जहानाबाद के हैं, तो इनका स्टेट क्या हो जाएगा, बिहार। और पिन कोड इनका है 804422। बाकी आप रियल अपना डाल के सीख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और जो तीसरी लेजर बनाते हैं वो है परचेज अकाउंट। क्योंकि परचेज अकाउंट का लेजर बनाना जरूरी है यदि आप एंट्री करते हैं जीएसटी की। परचेज की एंट्री करते हैं तो परचेज अकाउंट का लेजर जरूरी है। और अगर आप सेल्स बेचने की एंट्री करते हैं तो आपके पास सेल्स अकाउंट की लेजर जरूरी है। तो हमने परचेज अकाउंट किया और अंडर में हमें क्या चुनना है, परचेज अकाउंट। अंडर आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए यस करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर खुलेगी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। याद रखना है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन चुनने के लिए कि यदि आप सेम स्टेट से हैं तो आप चुनेंगे परचेज टैक्सेबल। तो याद रखना परचेज टैक्सेबल करने से क्या होगा कि जो यहाँ पे आप टैक्स रेट डाल देंगे ना, वो एक ही तरह के सारे प्रोडक्ट एंट्री होंगे। ना वो 5 होगा, ना 12 होगा, ना 28 होगा, ना 18 होगा। जो होगा परचेज के अंदर आप जितना डाल देंगे वही होगा। इसीलिए इस बार परचेज अकाउंट के अंदर हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को नहीं चुनते हैं। देखिए वापस हम निकल जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, नो करके वापस निकलना है। गुड्स हमने कर लिया। हाँ, अगर यही चीज़ आपका CGST SGST अगर एक ही रेट का होता या एक ही स्टेट का होता तो आप बना सकते, इसे कई तरीकों से बना सकते हैं। आइए हम आगे में अभी आपको समझाएंगे। तो हमने परचेज का ए बना दिया, आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमने नहीं दिया, बाहर निकल गया। इसके बाद हम बना लेते हैं सेल्स अकाउंट। अंडर में लेना है सेल्स अकाउंट और इसे भी जीएसटी का ऑप्शन को यस रखना है, पर अल्टर जीएसटी डिटेल्स में कुछ भी नहीं डालना है। और यहाँ पे गुड्स या सर्विस जो आप रखेंगे वो आप यहाँ से चुन लेना है। इसके बाद आपको जल्दी फटाफट लेजर बनाते हैं CGST। और ये जो कंपनी है अब मेरा फिक्स हो जाएगा, आगे का सभी वीडियो इसी के ऊपर आने वाली है। CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे भी गलती नहीं करना है, यहाँ पे अदर नहीं लेना है। परसेंटेज डालने के चलते बहुत सारे बच्चे अदर ले लेते हैं, लेकिन आपको अदर नहीं डालना है। आपको यहाँ पर चुनना है GST, क्योंकि आप GST के लिए बना रहे हैं ना, तो GST चाहिए। C का मतलब सेंट्रल टैक्स और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन भी नो रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं SGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। क्या बना रहे हैं, GST और यहाँ पर स्टेट टैक्स। इसके बाद आगे बढ़ना है। इसके बाद हमने बनाया IGST। इसके बाद हम ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर में रखते हैं GST इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी इंटरस्टेट या इंटीग्रेटेड टैक्स हमने डाल दिया। तो हमारी सभी लेजर आपको बन गई है। अब प्रोडक्ट की एक खाता बनानी, प्रोडक्ट का खाता बनाने के लिए हम मास्टर में जाएंगे और इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है, यहाँ पे आना है और आइटम बना लेते हैं। तो स्टॉक आइटम्स में चलते हैं, क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जो हम बनाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर देना जरूरी है। यदि आप अलग अलग
एक ही बिल में अलग अलग टैक्स का अगर आप आइटम इंक्लूड करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर टैक्स जीएसटी रेट देना अति आवश्यक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं एक ही रेट का सारा प्रोडक्ट है तो आपको परचेज में अगर आप दे देंगे तो प्रोडक्ट के अंदर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर तो अलग अलग है तो हम इसे अलग अलग देकर दिखाते हैं। हमने यहाँ पर लिया सोनी टीवी 21 इंच, ठीक है। सोनी टीवी हमने लिया 21 इंच और यहाँ पर अंडर में अलसी करके कंपनी का नाम, क्योंकि ग्रुप में कंपनी का नाम होता है, जो हमने डाल दिया सोनी। यूनिट में अलसी, सिंबल में पीस से बिक रहा है तो पीस, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन डालना चाहते हैं तो F11 F2 डालिएगा और यहाँ पे मिल जाएगा मल्टीपल मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। इसको करना है आपको यस। थोड़ा सा इसको लेजर भी हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसके ऑप्शन करना है यस। कंट्रोल से आप इसको सेव कर लीजिएगा, आपके सामने जीएसटी का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटर मारते हुए कैटेगरी में अलसी करना प्रोडक्ट है 21 इंच हमें डाल। इसके बाद हमें पीस से बढ़ के आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे मिल जाता है जीएसटी एप्लीकेबल। तो हमें एप्लीकेबल रखनी है तो हमने इसे एप्लीकेबल कर दिया। सेट अल्टर जीएसटी, यहाँ पर आपको रेट देना जरूरी है यदि आप अलग अलग रेट वाला आइटम खरीदते हैं तो हमने यस किया और यहाँ पर हमने कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखना है और टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल डाल देनी है। कितने रेट का है तो मानते हैं हमने दिया 18% का आइटम है, हमने दे दिया 18 इंटर मारते हुए। इसके बाद हमने एक्सेप्ट करके सेव कर लिया। अब जो दूसरा जो बना रहे हैं वो हमने बना लेते हैं, एक मान के चलते हैं फ्रिज, सैमसंग फ्रिज हमने बना लिया, ऐसे कुछ बना लिया। अगर आप चाहते हैं कि बिल के साथ लिखे, हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा कितना परसेंट का आइटम्स है, हमें साथ में दिखे, तो ऐसा कर सकते हैं आप यहीं पर भी आप डाल सकते हैं परसेंटेज, ठीक है ना। तो आपको और आसान हो जाएगा। आपको यहाँ पर बना लें सैमसंग, बाकी इसके अंदर अभी अंडर में नहीं देना है क्योंकि सैमसंग अकेला है तो सैमसंग है। अल्टी करके हम कैटेगरी, और कैटेगरी में तो हमने कुछ दिया नहीं, 5 स्टार 4 स्टार इस तरह से आप कैटेगरी डाल सकते। 5 स्टार हमने यहाँ पे डाल दिया। नेम में भी अगर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। और यूनिट में हमने पीस हमने एक और बना लिया था तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम यस करते हैं और ऑन वैल्यू टैक्सेबल हमें ले लेनी है टैक्सेबिलिटी में। इसके बाद इस पर लगता है 28%, हमने दे दिया। इसके बाद जो हम तीसरी जो एंट्री कर रहे हैं वो हम करते हैं क्लॉथ के बारे में, यानी कि अगर हम कर लेते हैं स्पार्की फुल शर्ट, हमने ये कर लिया और अंडर में दे देते स्पार्की। बाकी हमें पता नहीं है क्योंकि हम खरीदते नहीं हैं, इसीलिए आप देख लीजिएगा कौन सी कंपनी को कौन सा आप खरीदते हैं। डाल दिया फुल शर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर हमने डाल दिया पीस से खरीदते हैं तो पीस हमने डाल दिया। यहाँ पर हमने कर दिया यस और ऑन वैल्यू हमने रख लिया टैक्सेबल, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया 5%। 1000 से अगर कपड़े वाला में 1000 से कम का अगर कोई प्रोडक्ट होता है ना तो वहाँ पे 5% लगता है, और 1000 से अगर ऊपर का है तो वहाँ पे 12% लगता है। तो एक और हम क्लॉथ यहाँ पे बना लेते हैं, एक और हम कुछ बना लेते हैं। चलिए हमने बना लिया जीन्स, ठीक है, जो जिसका भी हो। और यहाँ पर हमने 12% दे दिया। आप इसको दिखा सकते हैं, हमने जनरल कर दिया या स्पार्की ही कर दिया। स्पार्की एक बार बन चुका है तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रुप में हम स्पेस बटन देखिए दबाने से आप यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई भी आइटम एक बार बन जाएगी ना तो स्पेस बटन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए कैटेगरी कुछ नहीं देते हैं और यूनिट्स में हमने पीस रख लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको यस करना है। एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप कम से कम याद रखिएगा। टैक्सेबिलिटी में रखना है टैक्सेबल, और इसे हमने बना लिया 12% वाला आइटम, इसलिए क्योंकि ये जो है 1000 से ऊपर का है।
अगर आप इसमें स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहते हैं तो अगर आप कीबोर्ड से ना F12 वगैरह प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, इनेबल अ स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। स्टैंडर्ड रेट सेट करने से फ़ायदा क्या होता है कि हमें ये भी याद रखने की आवश्यकता नहीं होती कि मतलब हमें कितना में बेचना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने देखिए यहाँ पर कर दिया सेट स्टैंडर्ड रेट, आप इसको यस अगर करते हैं तो देखिए यहाँ रेट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान के चलते हैं हम 1 अप्रैल 2022 को अगर हमने एक ख़रीदा है 1260, हम इस पर कुछ प्रॉफिट लेकर बेचना चाहते हैं तो मानते हैं 20%। तो अगर आप टैली में चाहें तो कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, Ctrl+N करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे 1260 का अगर 20% लगाना चाहते हैं तो सिंपल में समझ लीजिए 1260 का मतलब आप यहाँ पर स्टार दीजिएगा तो का मतलब गुना और कितना परसेंट, 20% लगभग हम लेकर बेच रहे हैं जीएसटी के साथ में। चलिए इंटर मारेंगे तो यहाँ पर आ गया 252 रुपया, यानी कि 1260 फिर कर लीजिएगा प्लस 252। बाकी जीएसटी निकालने का बहुत सारा टाइप्स है, ठीक है ना। तो देखिए हमें कितना बेचना है 1512 रुपये में, तो आप यहाँ पर रेट सेट कर सकते हैं 1512। इसी प्रकार अगर सभी में आप रेट सेट कर देंगे, देखिए पहले यहाँ पे कैलकुलेटर हमें बंद कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर बंद करने का जो शॉर्टकट है Ctrl+M है, Ctrl+M से शुरू और Ctrl+M से बंद। हमने यहाँ पर कर दिया 1516 रुपये, ठीक है। हमने यहाँ प्रॉफिट लेके बेच दिया। इसी प्रकार अगर आप सभी के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने 12% दे रखा था, आपको पता ही है। चलिए सेव कर दिया। अब यहाँ पर हमने सारे आइटम्स को भी बना लिया। अब हम चलते हैं टैली में, ठीक है। वापस ESC बटन से वापस निकल जाते हैं और सबसे पहले हम चेक भी कर लेते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम में जाइएगा और अल्टर में जा करके आप यहाँ से देख लीजिएगा कि हमने ये 4 प्रोडक्ट बनाए हैं, एक 12, 18 और एक यहाँ पर हमारा 18 है ना। तो आप अगर इंटर मार के आप इसको 18 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहचान के आप बनाना चाहें तो बना लीजिए और भी आपको आसान हो जाएगा। इसके बाद एक हमारा जो स्पार्की का सेट है ये 5% पे था ना, तो हमने इसको 5% कर दिया। मारते हुए सेव कर लेना है, ठीक है। सब में रेट सेट करना है तो आप रेट भी सेट कर लीजिएगा वहीं पर से आप अपने प्रॉफिट के अनुसार। तो हम वापस निकलते हैं। अब हमें चलना कहाँ है, तो अब हमें वाउचर को पास करने के लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो हम अकाउंटिंग वाउचर पे इंटर मारते हैं। अब यहाँ पे मिलता है परचेज, हमें परचेज करना ना, तो परचेज में हम गए और किस डेट में करनी है तो ये भी देख लीजिए। तो जो हमें परचेज करना है ना वो 1 फरवरी को है, 1 फरवरी है ना। तो चलिए इसमें तो और भी क्वेश्चंस, इसमें तो सिंपल है ना, और हमने जो बनाया उसको देख करके आप कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें कुछ अलग आइटम दिया है। तो हम F2 बटन को प्रेस करके हमने डाल दिया 1 फरवरी यानी 1-2, ठीक है, 1-2-23। इसके बाद हमने इंटर मारा, रेफरेंस नंबर जो भी देना आपको हमने दे दिया एशा 001, डेट 1 फरवरी हमारा आ गया। अब यहाँ पार्टी अकाउंट नेम तो पहले से तो हमने बना रखा है ना एसआर कंप्यूटर, तो आप यहाँ एसआर कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करते हुए याद रखना है ये कहाँ की पार्टी है, दिल्ली की। तो देखिएगा इसमें आपको ना अपने से लग जाएगा IGST, आपके सामने बिल्कुल हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं कोई कुछ नहीं करना। देखिए परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट में अगर याद रखना अगर सिर्फ आपकी काम सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य के अंदर होती है, ठीक है ना, और एक ही तरह के आइटम टैक्स रेट वाले आइटम के साथ होती है, तो आप परचेज अकाउंट के अंदर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जाके सेट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको अलग अलग रेट वाला है, अलग अलग जगहों से होता है, तो आप इसे 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हम देखिए सबसे आसान जो है पहले बता रहा हूँ। यहाँ गए हमने परचेज अकाउंट ले लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमने ले लिया जीन्स, ठीक है ना, और हमने यहाँ पर लिया 3 पीस, ठीक है, या एक ही पीस लेते 1 पीस। देखिए यहाँ पर हमने रेट सेट कर रखा था, ठीक है, 1260 रुपये, तो 1260 आ गया। और जैसे ही बेचने जाएंगे ना, तो जैसे ही बेचने जाएंगे ना सेल्स में, तो देखिए 1260 1516 में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाए। इसके बाद जो स्पेस बटन दबाएंगे, हाँ कभी कभी बच्चों यहाँ पे किसी का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, रिमार्क आ जाएगा, घबराइएगा नहीं, आप इंटर कीजिएगा वापस से इंटर करिएगा, यानी इसी के सटले रहना चाहिए, ठीक है, एक और स्पेस एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं। हमने इसके बाद ले लेते हैं 5% भी पहले ले सकते हैं हम, तो चलिए ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले हम ले लेते हैं 5% वाला।
5% एक पीस। यहाँ पर हमें सेट नहीं दिया था रेट, तो यहाँ पर हम देते हैं 225 रुपये। चलिए, इसके बाद अब हम यहाँ से ले लेते हैं 12% वाला, तो 1%। तो देखिए नेक्स्ट स्पेस बटन दबा के तीसरा लेते हैं, या फिर आप सर्च करेंगे डायरेक्ट, जैसे मान के चलते हैं हमें एस लिखते हैं ना, तो एक सोनी डायरेक्ट आ जाता। 18% वाला हमने एक पीस खरीद लिया, और इसको हम लेते हैं 10,000 या 9,999 हमने दिया। और देखिए फिर से यहाँ पर मानते हैं कोई याद नहीं है, याद है मतलब नाम है, नाम से ही सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 28% वाला क्या है, सैमसंग का फ्रिज, हमने लिखा सैमसंग फ्रिज, तो देखिए डायरेक्ट आपका सैमसंग फ्रिज आ गया। इसको 25,000 या 16,000 का हम देते हैं, 16,999। चलिए, ये 4 प्रकार का हो गया। अब देखिए बच्चों, हमने बोला कि जैसे ही अमाउंट के बाद, जैसे ही आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम अमाउंट है, अमाउंट के बाद इंटर मारेंगे तो देखिए सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, या अगर डिस्क्रिप्शन रिमार्क भी आया तो सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो फिर इंटर मारेंगे तो देखिए इसके बीच ना एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा CGST और SGST, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको सटा के रखेंगे, देखिए सटा के रखेंगे ना तो सिर्फ प्रोडक्ट दिखेगा। और यदि आप एक और एक्स्ट्रा स्पेस कर देंगे, आप फिर से यहाँ जाते हैं और एक और इंटर मार के एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं, तो स्पेस दबाने से देखिए आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे CGST काम नहीं करेगा, देखिए यहाँ पर SGST काम नहीं करेगा, और यहाँ पर देखिए जैसे ही IGST देंगे काम कर जाएगा। क्यों किया काम? इसलिए काम किया क्योंकि हमने बताया इसलिए किया क्योंकि जो हमारी ये पार्टी है परचेज की, वो कहाँ की है, तो यह पार्टी है आपके कहाँ की आपका पार्टी है, ये दिल्ली की पार्टी है ना। देखना चाहते हैं अगर पार्टी को कि कहाँ की है, तो कंट्रोल इंटर, कभी भी कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। देखिए यह स्टेट कहाँ के, दिल्ली की है। जब भी आप कहीं भी काम करेंगे किसी दुकान में, तो 2 चीज़ और ध्यान रखिएगा, पार्टी का मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर, पैन नंबर, इन सभी चीज़ों को अवश्य डाल के रखिएगा। तो आपको यहाँ पर दिल्ली हो गया, आपने देखा बनाते समय, तो यहाँ पर कौन सा लेजर लग के आया आपको सामने, IGST का। लेकिन अगर हम यहाँ पर SR कंप्यूटर की जगह हम दूसरा पार्टी बनाते हैं, हम करते हैं अल्ट, यहाँ पर एक पार्टी हम बना लेते हैं। चलिए, हमने बनाया अनुपम भारद्वाज, वस्त्रालय, जो भी आप डाल दीजिए, इतना ज़्यादा क्यों डालें। चलिए, अब यहाँ पर अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, और यहाँ पर हमने देखिए स्टेट क्या रख रहा, बिहार। अब जब हम बिहार रखेंगे तो देखिए जादू क्या हो जाएगा, इंटर जैसे ही करेंगे ना, देखिए इंटर करते जाइएगा। अब देखिए आपका जादू क्या हुआ, अब यहाँ पर ना देखिए IGST नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर ना IGST नहीं लगा, अपने से क्या लग गया, CGST और SGST। यानी कि यदि आप स्टेट सही रखेंगे, यानी बच्चों यदि आप स्टेट बिल्कुल सही रखेंगे, तो आपका यहाँ पर CGST लगना चाहिए कि IGST लगना चाहिए, ये अपने आप स्वयं लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लग गया CGST SGST। अब इसको देखना है अगर हमें टैक्स किस पर कितना लगा है कि नहीं, जैसे 4 बिल है और चारों में हमने अलग अलग दे रखा है। अब हम कैसे चेक करें कि सभी पे अलग अलग बिल टैक्स लगा हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा टैक्स एनालिसिस, जिसका शॉर्टकट है Alt+। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सेकंड ऑप्शन एक याद रखना है कि अगर आपको मानते हैं एक काम नहीं करना है, आपको परचेज के साथ ही कुछ ऐसे लोग बताते हैं जो वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कैसे? तो देखिए कीबोर्ड में F12 फंक्शन की को प्रेस करने कहेंगे, और यहाँ पर यूज कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन, जो आपको यस है इसको कर देना है नो, इसको कर देना है नो। अब जैसे ही हम नो करेंगे, इंटर बटन प्रेस करके यस करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर से क्या होगा कि परचेज का लेजर ही गायब हो जाएगा, है ना, परचेज का लेजर ही गायब हो जाएगा। और जब यहाँ पर एंट्री करेंगे, याद रखेंगे एंट्री करेंगे, तो जैसे स्पार्की सेट किया, तो जब हम आगे बढ़ के इंटर मारेंगे ना, तो आपको आगे में खुलेगा पार्टिकुलर। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या खुल गया, पार्टिकुलर। और जब पार्टिकुलर खुला ना, तो यहाँ पे IGST कितना % वाला है, तो मानते हैं
कि ये जो स्पार्की असट है ना, कौन सा है, स्पार्की असट 5% वाला। तो लोग करते क्या है कि अल्ट सी करते हैं, यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे। लेजर क्या बनाएंगे कि परचेज एट द रेट ऑफ 5%, है ना, ऐसे बनाएंगे IGST। तो अब ऐसे करके बनाएंगे तो सोचिए कि कितना समय आपको लगेगा। अब यहाँ जाएंगे, अब फिर परचेज टैक्सेबल चुनेंगे, यहाँ से जाकर के इंटरेस्ट परचेज टैक्सेबल चुनेंगे, 5% देंगे। इस तरीके से हमने एक बनाया। अब इसी प्रकार से अब दूसरा जाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, तीसरा जाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे। बहुत टाइम उससे आपको लग जाएगा। थोड़ी सी कॉल की वजह से थोड़ी सी लग रही डिस्टर्बेंस हो गई, तो बच्चों फिर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो या फिर अगर सही होगा तो ठीक है। देखिए एसर कंप्यूटर, ठीक है, अंडर परचेज अकाउंट। यहाँ पर हमने बताया था आपको कि परचेज अकाउंट के अंदर यहाँ पर हमने कंट्रोल इंटर करके हम फिर से दिखा दे रहे हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो कॉल आने की वजह से। देखिए यस हमने किया था, यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमने कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से करते हैं जिसमें आपको परेशानी हम नहीं देने वाले हैं। इसके बाद आपको इन सभी चीज़ों को स्पार्की लेना है। आपको तो पता ही है 5% 12% हमने प्रोडक्ट के अंदर टैक्स दे करके बता दिया था। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे IGST नहीं है, AGST नहीं, IGST ले लिया। क्यों? क्योंकि एसर कंप्यूटर दूसरे पार्टी का है। अगर हम यहाँ पर जा करके हमने यहाँ बना था अनुपम भारद्वाज, और इसको जब हम लेते हैं तो ये हमारे बिल कहाँ की है, बिहार की है, यानी बिहार टू बिहार की है। तो यहाँ पर जो टैक्स लग रही है वो है आपका IGST और SGST, ठीक है ना। अब जब हम इसे अल्ट के साथ, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, थोड़ी सी आज काफ़ी कॉल आने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होना पड़ा है, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना पड़ा है, तो आप इसे मिला लीजिएगा बिल को। तो देखिए हमने आपको बता रखा था कि बिल को कई ढंग से एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने आपको सबसे पहले इसकी एंट्री करके दिखाई थी कि परचेज अकाउंट का जो लेजर बनाना है, कंट्रोल इंटर हमने प्रेस किया और आपको यहाँ पे सेट अल्टर GST को यस करना है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमें कोई भी टैक्स सेट वाला आइटम को फिक्स करके नहीं रखना है, ठीक है ना, इस वजह से। और जो IGST टैक्स लगनी है, SGST टैक्स लगनी है, ये सारे आपको किस पे डिफाइन करना है, इसको नो रखना। किस पे डिफाइन करना है? तो जो आपका पार्टी है उन पर। जैसे ये पार्टी है, देखिए यहाँ पे हमने एक पार्टी बना रखा है, ध्यान से देखिएगा। ये पार्टी क्या है, अनुपम भारद्वाज करके। हमने कंट्रोल इंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखिएगा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है ना, सन्ड्री क्रेडिटर हमने रखा। और इनकी जो स्टेट है वो क्या है, बिहार है। पिन कोड जो भी आपको देना है आप यहाँ से पिन कोड डाल दीजिए। तो जब आप यहाँ के रखेंगे तो हमारी जो कंपनी है वो भी बिहार की है, और जो अनुपम भारद्वाज हैं, जी हाँ, ये भी बिहार के हैं। देखिए ये बिहार के हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स लग रही है वो देखिए क्या लग रही है बिल पे, CGST और SGST, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जब हम IGST की एंट्री करेंगे भी तो IGST आपका नहीं लगेगा। अब हमें देखना है कि इन जो बिल है, इन बिल के अंदर जो GST लग रहे हैं वो कितने कितने % की है, डिटेल्स हमें देखनी है। तो आपको यहाँ पे टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करना है और आपको अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर भी डिटेल्स दी गई है, या आप कीबोर्ड से अल्ट F1 प्रेस करके आप इसकी डिटेल्स पूरे देख सकते हैं। तो देखिए आपका 2.5%, 6%, जो 6 दूनी 12 यानी 5%। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, हमने बिल पे ही लिख करके सारी चीज़ों को एक एक डिस्कस किया था। और अगर आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हम ज़्यादा लगते कि हुए हैं, 2-3 बार दिक्कत हुई है, तो बच्चों देख लीजिएगा कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, फिर से कॉल पे कॉल, आज परेशान हैं। तो आज बच्चों हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आज मैनेज करना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि टैक्स की डिटेल्स कैसे देखनी है। यहाँ पे अल्ट A और अल्ट F1 करेंगे तो ये डिटेल्स आपको दिख जाएगी, ठीक है। SCGST SGST है, इसलिए तो बच्चों आज परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज परेशान हो गए हैं। तो हो सकता है आपके लिए बार से लगता है फ़ोन बंद करके ही करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ी सी आज वीडियो में उथल पुथल हो सकती है, हुई होगी, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि परेशानी आज बढ़ी है। तो देखिए मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी समझिएगा। देखिए हमें टैक्स की डिटेल्स कहाँ से देखनी है, टैक्स एनालिसिस से जाकर देखनी है, और अल्ट के साथ आपको यहाँ देखिए दिया हुआ डिटेल्स।
तो Alt F1 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आपको आ जाती है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखिए अभी आपको CGST HGST की डिटेल्स आ रही है, देखिए तो Alt A से हमारा जो है F1 आ रही है और यहाँ डिटेल्स के ऑप्शन पर जब हम जाते हैं तो पूरी डिटेल्स आ जाती है। स्कैप करके हम बाहर आते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, अब हम चलते हैं जो हमारी पार्टी SR कंप्यूटर है, हम SR कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस किए, अब यहाँ पर देखिए बच्चों SR कंप्यूटर जो पार्टी दिल्ली की है, लेकिन अगर आपने यहाँ से बिहार, अगर इनकी कंट्री बिहार, तो देखिए यहाँ पर भी आपका CGST और SGST ही काम करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो ये पार्टी है, आप इनके कंट्रोल इंटर अगर आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये पार्टी का कहाँ एड्रेस है, दिल्ली की है। जब आप एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पे गलती से आपसे क्या हो गई है, स्टेट आपका चेंज हो गया है। तो आप याद रखना स्टेट को चेंज कर देना। जैसे ही आप स्टेट को यहाँ से चेंज करते हैं, दिल्ली करते हैं, तो आपका यहाँ से काम हो जाता है, यहाँ से आपका काम हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप जो टैक्स लग रही है वो बिल पे लग रही है IGST। अब हम अल्ट के साथ अगर एक करते हैं या फिर आपको यहाँ पर जाना है टैक्स एनालिसिस पे और आपको जाना है डिटेल्स पे। जैसे आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही प्रकार के टैक्स लग रही है 5%, जबकि अगर हम यहाँ पे किसी पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जो आपका सेम स्टेट की होगी तो वहाँ पर जो टैक्स लगेगी वो कौन सी टैक्स लगेगी आपको, अगर सेम स्टेट की होगी तो SGST और CGST। बाकी कई तरीक़ों से होती है, अगर हमने पहले बताया होगा तो ठीक है, नहीं बताया होगा तो डिस्टर्ब के कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब हम सेल्स करके आपको दिखा देते हैं। तो ये चीज़ें हमने इंटर मारते हुए हमने दिल्ली से प्रोडक्ट को कर लिया। तो देखिए बच्चों, अगर हमने परचेज किया है बाहर से और अब हम अगर बेचते हैं, ठीक है, देखिए। और एक चीज़ और, अगर कभी कभी ना गलती अगर आप एंट्री करते हैं, एक भी बता देता हूँ मैं कि देखिए कभी कभी ना आप गलती करते हैं कि आपकी जो पार्टी है, ये जो पार्टी है ये दूसरी दिल्ली की है और यहाँ पर जो आप टैक्स वाला जो परचेज अकाउंट लगा रहे हैं वो कहीं और के बिहार के या किसी के सेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे कभी टैक्स मिसमैच दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चर्चा करेंगे सेल्स के बाद, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया। अब हम चलते F8 बटन को प्रेस करते F8। जैसे ही F8 हमने प्रेस किया तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ गई है। रेफरेंस नंबर में इनवॉइस नंबर आपको ये तो आपको पहले से ही मिल जाती है, आपको इसमें चर्चा नहीं करनी, वही छोड़ देनी है। पार्टी अकाउंट नेम हमने राम को बनाया। अब राम कहाँ की पार्टी है, तो देखिए आपको जहानाबाद की है और जहानाबाद के, तो जब भी हम इनको बेचेंगे कोई भी प्रोडक्ट और ए सेल्स अकाउंट, तो हमने कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करके दिखा देते हैं जो हमने पहले से बनाया था। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं सेट किया, देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी सेट नहीं किया है। लेकिन अगर आप ये सेट करना चाहते हैं तो इसमें आप सेट कर सकते हैं परचेज टैक्सेबल वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर आप रेट दे देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा कि इतना ही % पर बेचना है। लेकिन अगर मेरे दुकान में अलग अलग जो गुड्स हैं अलग अलग रेट वाले आइटम का है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे। याद रखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेव करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हमने सेव कर दिया। अब यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हमने जीन्स लिया ये 12 पीस वाला, हमने 1 पीस डाल दिया और हमने इसका स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिया था। हमने पहले ही आपको बताया था इसकी जो स्टैंडर्ड रेट हम जो थे वो सेट कर दिए थे, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर 1516 आ गया है। अगर हम यहाँ पे 5% वाला भी एक आइटम ले लेते हैं, 1 पीस, और 225 में हम खरीदा था, हमने 300 रुपये में बेच रहे हैं, अन्यथा ये एक बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें जो आइटम जो GST लगाने वो है CGST और एक हमारा लगेगा SGST। क्यों? क्योंकि सेम ही स्टेट का है। अगर हम IGST करेंगे तो यहाँ पे शो नहीं होगी। अब इनकी डिटेल्स अगर हमें देखना है तो आपको टैक्स एनालिसिस में जाना है और डिटेल्स पे क्लिक करना है, जिसका हमने शॉर्टकट बताया था Alt S से टैक्स एनालिसिस, Alt F1 से डिटेल्स। देखिए यहाँ पे 12% वाला का 6 हो गया और यहाँ पे 2.5 हो गया। और यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत
नहीं होगी। ये चालान नंबर ईबे बिल जो है, ये बड़े बड़े कंपनी से जो कोई प्रोडक्ट आती है ना, तो ये ईबे बिल कट के आती है। और ईबे बिल भरने के लिए ये सारे डेट, टाइप, टैक्स इनवॉइस, ये सारी चीज़ आप सही से डालिएगा और इसी चीज़ को प्रिंट करके दे देना होता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अब न्यू रेफरेंस, यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आप कभी भी कोई आपने कभी भी आप एडवांस में कोई चीज़ देते हैं, ठीक है ना, पैसे को पेमेंट करें एडवांस में करते हैं तो अपने आप एडवांस ले लेती है। अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन तब आता है जब आपने कभी कोई बिल परचेज की होगी या कोई उधारी होगी और किसी बिल के अगेंस्ट में आप कोई पैसे वगैरह दे रहे हों, तो खुद से आपका अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा। जब भी आप कोई न्यू एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस खुद आ जाता है। और अगर कोई भी बिल की एंट्री या रिटर्निंग कुछ ऐसा हो जिसमें आपको आगे पीछे का हो गया हो, यानी कि कब लिया क्या लिया नहीं पता है, तो आप यहाँ पे ऑन अकाउंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से कर दिया ऑन अकाउंट, या न्यू रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस ही छोड़ देना है। आगे बढ़ जाते हैं इस तरीक़ों से। देखिए, यहाँ पे कह रहा है HSN फॉर जीन्स 12% बाकी नो स्पेसिफाई। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो स्पार्क का जींस वगैरह जो है आपका मैंडेटरी ईबे बिल वगैरह आपको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ईबे बिल इनको देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। आगे बढ़ करके यस कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर हमें ईबे बिल की ज़रूरत नहीं है, इनके पास GST वगैरह भी नहीं है। चलिए, हमने इसको कर लिया सेव, इंटर मार्कर में सेव कर लिया। यही, अब इस बिल को अगर आप प्रिंट में देखना चाहते हैं तो पेज अप में जाना है, अल्ट P प्रेस करना है, हमारे प्रिंट प्रीव्यू का आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पे अल्ट Z, सारी डिटेल्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई। देखिए, इस तरीक़ों से देखिएगा, जब भी कोई बिल उल मिलता है ना तो इसी प्रकार से आपका मिलता है। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए, इस प्रकार का आपका मिलता है पूरी चीज़। देखिए, इस प्रकार से आपका मिलता है, तो कस्टमर को आप इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए, बाकी आज के लिए जो डिस्टर्बेंस हुई होगी बच्चों, थोड़ा सा इसको मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। और कहीं भी कोई दिक्कत लगती हो तो GST में या फिर आपको बनाने में, बिल बनाने में कोई ऑप्शन यस नो हो गई हो, कोई काम नहीं कर रही हो, तो बताइएगा। और देखिए, इस चीज़ों को ना कई अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं, लेकिन आज मैंने आपको जो तरीका बताया वो सबसे बेस्ट और सबसे सरल तरीका है। यानी कि परचेज और सेल्स के अंदर ना आपको फिक्स नहीं करने हैं। अगर आप फिक्स करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको पेमेंट अगर देनी हो तो पेमेंट के लिए हमने कई वीडियो में आपको बता दिया है, आप पेमेंट के वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो थोड़ी सी बच्चों आज थोड़ा सा काफ़ी डिस्टर्बेंस होना पड़ा है, और हो सकता है कि अगर कुछ आगे पीछे हो गई हो या हमने आगे बता दिया पीछे बता दिया, तो आप एक बार मिला के देख लीजिएगा। एक बार तो ऐसे हमने सही बताया ही होगा और सब चीज़ सही ही बताया है, पर 2-3 तरीके हमने बताया है जिसमें से एक हो सकता है छूट गया हो या आगे पीछे हो गया हो। तो अगर कभी भी ऐसा लगे या समझ में नहीं आए तो आप बताइएगा, इससे रिलेटेड हम दोबारा भी वीडियो बना देंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।